वचन पढ़ते हैं। ओके, एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 1:14। प्रेरितों के काम 1:14 वचन 14 में कहता है कि वे सब कई स्त्रियां और यहूदा कई स्त्रियां और यीशु के माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। ओके, जब यीशु मसीह चला गया, उनको प्रतिज्ञा करके गया था, और जब चला गया यीशु मसीह तो सब लोग मिलकर ये प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, और हम देखते हैं इस पद में कि कई सारी स्त्रियां भी थी वहाँ पर, सब मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। और वो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा इस विषय में प्रार्थना कर रहे थे, और आगे क्या होगा बोलो तो हम लोग इसके विषय में देखेंगे। मिलकर प्रार्थना करते रहना, और परमेश्वर बड़ा काम करेगा, और बहुत धमाकेदार और जागरूक बड़ा काम करेगा, और महान काम करेगा परमेश्वर। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। तू सदा अनादिकाल से अनंत काल तक तू सदा रहने वाला परमेश्वर, तू हर एक समय और परिस्थितियों को तू जानता है, हर पीढ़ी के लोगों को तू जानता है, हर एक लोगों को तू जानता है। इस दुनिया में क्या होने वाला है, तू शुरू से अंत की बातों को समझता है, और तेरे हित में प्रभु ईश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि तेरी आत्मा के द्वारा हमारे विचारों को शुद्ध करो, हमारे जीवन को शुद्ध करो, हम प्रार्थना में लौलीन हो सके, और प्रभु विश्वास में मजबूत हो सके, आपके प्रेम में और आपके सुसमाचार में जागरूक हो सके। हम अपने आप को तैयार कर सके, और हम उन तमाम कठिनाइयों में तेरी सहायता लेकर हम आगे बढ़ सके। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा कर, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, आज का दिन को, इस समय को तेरे चरणों पर रखते, धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सिद्धांत मिलकर प्रार्थना करना विशेष आत्मिक सामर्थ्य को कार्यरत करता है, कार्य में लाता है। वे निरंतर एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे। प्रेरितों के काम 1:14 में हम दाऊद को देखते हैं। दाऊद जब मुश्किल में था, वो मिलकर एक ही चीज करते थे, प्रार्थना कर रहे थे। अगर आप खोलेंगे भजन संहिता 13 अध्याय 1-2 वचन हम लोग पढ़ते हैं। जब वो कठिन समय में गुजर रहा था और काफी तकलीफ में था, मददगार नहीं था, तो वो सहायता मांगता है, और परमेश्वर से किस तरह से वो प्रार्थना करता है, किस तरह से बातें करता है। मुझे अच्छा लगता है वचन दाऊद का। जब कठिन समय में हम लोग पढ़ते हैं तो हमें इस प्रकार की प्रार्थना हमें करनी चाहिए। कहता है, हे परमेश्वर, कब तक, क्या तू सदैव मुझे भुला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? आज हम देख सकते हैं पूरे संसार में दहशत पैदा है, प्लेग है, महामारी है। तो इस प्लेग में कई सारे लोग आज मनोरंजन कर रहे हैं घर में बैठकर। कई सारे लोग, मसीह लोग भी, बहुत सारे मसीह लोग भी ऐसा, ना तो प्रार्थना के बारे में चिंता है, ना तो आत्माओं के बारे में चिंता करते हैं, ना तो परमेश्वर की अद्भुत कार्य में जागरूक होते हैं। हमें जागरूक होना है। यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह को जब उठा लिया गया, यीशु मसीह उनको वादा किया था कि तुम यरूशलेम में रहना, और सब मिलकर एक जगह पे इकट्ठा थी और वो लोग सब प्रार्थना कर रहे थे। तब देखते हैं क्या होता। दाऊद हम देखते हैं कि जंगल में है, तकलीफ में है, कलेश में है, परेशानियों में है। तब हम देखते हैं कि परमेश्वर अद्भुत तरीके से उसके जीवन में काम करता है। और हम यहाँ पर देखते हैं प्रेरितों के काम के 1:14 में मिलकर सब प्रार्थना कर रहे थे। तो क्या हुआ? पवित्र आत्मा आया। पहली बात पवित्र आत्मा आया, कलीसिया का जन्म हुआ, कलीसिया का जन्म हुआ।
आश्चर्यजनक सामर्थ का प्रदर्शन हुआ, अद्भुत तरीके से ना, पवित्र आश्चर्यजनक सामर्थ का प्रदर्शन हुआ। एक ही दिन में 3000 लोग उद्धार में आ गए, प्राणों को बचाया गया। 3000 लोगों की मिलकर प्रार्थना जब कर रहे थे, ये सारी चीजें हुआ। महान सामर्थ जो कभी देखी गई संसार की भलाई के लिए या छोड़ी गई, आज 2000 वर्ष या 3000 वर्ष जिस जगह पर आज हम खड़े हैं, यीशु मसीह की जाते हुए आज 2000 वर्ष पूरा होता है, या 2500 3000 जो भी पूरा होता है। कहते हैं कि वर्ष के बाद भी परिणाम कई गुना हो रहा है। आज भी हम देखते हैं परमेश्वर में जब मिलकर प्रार्थना करते हैं तो लोग, परमेश्वर सामर्थ लाता है, जागरूक करता है, परमेश्वर उद्धार लाता है और परमेश्वर अद्भुत कलीसिया का स्थापित करता है। अंत तक इस प्रकार होते रहेगा। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की अद्भुत कार्य होता रहेगा जब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, यूहन्ना का पहला यूहन्ना 1:7 में, ओके, अगर हम उस वचन के बारे में ध्यान देते हैं तो थोड़ा सा इस प्रकार कहता है कि जैसे वो ज्योति में है, हमें भी वैसे ज्योति में चलने की जरूरत है। जब हम ज्योति में चलेंगे तो हमारी प्रार्थना रोक नहीं सकेगा। जब परमेश्वर ज्योति में चलता है, हम अगर उस प्रकार ज्योति में चलेंगे तो हमारी प्रार्थना को कोई रोक नहीं सकेगा। एक लड़की है जो अपनी माँ के साथ रेल यात्रा में था और ट्रेन में जब बैठे हैं वो लोग, तो वो लड़की को जल्दी, छोटे बच्चे जल्दी दोस्त बन जाते हैं। ट्रेन में जब बैठते हैं आसपास की बच्चों के साथ दोस्ती हो जाता है, और वो बगल में बैठे हैं एक लेडीज, उनकी बच्चों के साथ वो लड़की का दोस्ती हो गया और उसकी माँ के बीच में जाकर बच्चे और माँ के बीच में बैठ गए। और उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हारा जो ड्रेस है बहुत सुंदर है, येलो कलर की है, बहुत सुंदर लग रहा है, किसने दिया तुम्हें ये ड्रेस? बोलती मेरी माँ ने। और वो लड़की से फिर वापस पूछा उस औरत ने, कहा कि तुम्हारी आंखें भी कितना खूबसूरत है, ये किसने दिया? ये मेरी मामी की आंखें, मेरी मामी ने दिया। फिर वो अचानक, वो बात करते करते इस प्रकार बात कर रहे थे, अचानक वो ट्रेन एक टनल में चला जाता है। जब टनल में जाता है तो अंधेरा हो जाता पूरी ट्रेन। जब अंधेरा हो जाता है तो वो लड़की डर के वो उस औरत को छोड़कर अपनी माँ के पास जाकर अपनी माँ की गोदी में बैठ जाती है। और जब वो माँ की गोदी में बैठती है और कहती कि मम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, वो लड़की बता रही, छोटी लड़की बता रही उसकी माँ से। हमें यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि आज दुनिया में कितनी भी अंधकारमय हो, आज दुनिया में कितनी भी डर हो, आज दुनिया में कितनी भी संकट हो या कष्ट हो, हमें डरने की जरूरत नहीं। हमें दौड़ के परमेश्वर के पास आना है, हमें दौड़ के परमेश्वर के पास आकर घुटने टेकना है, हमें दौड़ के परमेश्वर के पास आकर मिलकर एकजुट होकर जागरूक होकर ज्योति में रहकर परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जब हम सहायता मांगेंगे, जब हम कहेंगे कि हे पिता हम तुझसे प्यार करते हैं, हम देखते यीशु मसीह को यूहन्ना का किताब खोलिए, यूहन्ना का किताब 11 अध्याय, और वचन में मैं थोड़ा अलग जा रहा हूँ, मैं बता नहीं चलेगा। यूहन्ना 11 अध्याय और वचन 11 अध्याय का वचन 13-14 है। इकतालीस और 42 वचन, ओके। अद्भुत बातें कहता है यहाँ पर।
जब यीशु मसीह देखा कि लाजर कब्र में है, वहाँ पर लोग काफ़ी हैं और लोगों को विश्वास नहीं है, लोगों को विश्वास नहीं है, लोग परमेश्वर के प्रति ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे, दे रहे। वहाँ पर यीशु ने खुद देखा, उन लोगों का दिल को देखा, उनके विश्वास को देखा, उनके मन को देखा और यीशु खूबसूरत बात कहता है। 41 वचन में कहता है कि तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। अद्भुत बात है। और हम देखते हैं आगे क्या अद्भुत काम करता है यीशु मसीह, अद्भुत काम करता। कहता 43 वचन में, वो कहकर उससे बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकाला, जो मर गया था कफन के साथ, कफन से बांधा पाव बंधे हुए निकल आया। अद्भुत तरीके से देख सकते हैं आप। जिस तरह हमेशा यीशु मसीह कोई भी कार्य देखता, किसी के विश्वास को कमजोर देखता, किसी के जीवन को भटका हुआ देखता, कोई अंदर से अंदर सोच रहा गलत और तकलीफ में है, यीशु दौड़ के पिता के पास जाता और कहता पिता से कि इसके विश्वास को बढ़ाओ, इसकी जीवन में आपका ज्योति हो, इसको सहायता मिले। अद्भुत तरीके से बात करता है प्रभु यीशु मसीह। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह उन लोगों के कारण ये बात कह रहा कि पिता, मैं जानता हूँ कि तू हमेशा मेरा सुनता है और मैं इसलिए तेरे पास आ रहा हूँ क्योंकि इनका विश्वास कमजोर है, इनके पास विश्वास नहीं। आज बता कि वे विश्वास में मजबूत हो जाए। और देखते हैं हम कि वो मुर्दा को जीवित कर देता है यीशु मसीह। अद्भुत तरीके से हमेशा विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर के पास दौड़ के आना चाहिए। छोटी से छोटी चीज की जरूरत भी हो तो अभी हमें परमेश्वर के पास दौड़ के आना चाहिए। खाने की हो, पहनने की हो, या पैसों की हो, या तबीयत की हो, कोई भी चीज हो, या प्रॉपर्टी की हो, या कोर्ट केस की हो, या बीमारी की हो, कोई भी हो। छोटी छोटी कई बार लोग अवहेलना करते हैं, अनदेखा करते हैं। कई बार लोग अनदेखा करते हैं उन चीजों का, जो चीज वो लोग कहते हैं कि सर दर्द कर रहा, थोड़ा सा दवाई ले लेता तुरंत ठीक हो। वो डिपेंड नहीं रहते, वो परमेश्वर पे भरोसा नहीं रहता। छोटी छोटी चीजों में कोई इंसान जूता खरीदने जा रहा, प्रार्थना नहीं करता है। परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर, संसार के लोग अच्छा चीज पहन सकते हैं, अच्छा चीज खा सकते हैं, जो अधर्मी है, जो लोग तुझे नहीं जानते, वो लोग अच्छा चीज खा सकते हैं। हम तो तेरे संतान हैं। यूहन्ना का 1:12 में, हम तेरे संतान हैं, हम तेरे संतान हैं। तू अपने लोगों को जो तेरे पास आते हैं, जो तुझे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं, क्यों नहीं अच्छा वस्तु देगा? इसीलिए मैं तेरे पास आया। मुझे अच्छे जूते की जरूरत है और इतनी मेरी बजट है, मैं इसी बजट में अच्छा जूता मिले, मुझे एक अच्छा बैग मिले, मुझे एक अच्छा दोस्त मिले। हमें प्रार्थना करना चाहिए जिससे मैं बातचीत कर सकूं। हमेशा प्रार्थना करना चाहिए परमेश्वर के साथ हमेशा मेल मिलाप के साथ करना चाहिए। तब देखो परमेश्वर अद्भुत तरीके से काम करता है। एक मुट्ठी आरंभिक कली विश्वासियों ने मिलकर प्रार्थना किया। कुछ लोग विश्वासी, जो शुरुआत की विश्वासी लोग थे, कुछ लोग विश्वास किया शुरुआत में और विश्वास करके प्रार्थना किया। कहते हैं कि विश्वासी लोगों के पास मिलकर प्रार्थना के बहुत से अवसर होते हैं। हर एक विश्वासी के पास प्रार्थना करने के लिए बहुत से अवसर होते हैं। 2 या 3 जब बड़े समूह में जरूरत नहीं, 2 या 3 लोग, बड़े समूह है तो बहुत अच्छी बात है। 2 या 3 लोग नियुक्त होकर, एक मन होकर, नम्र होकर प्रार्थना सभाओं में या अपने आप उभारने
वाले प्रार्थना समय देते हैं तो परमेश्वर आपके देश में बदलाव लेकर आ सकता है, परिवर्तन ला सकता है। ये जो वायरस है, इस वायरस को कम करेगा, इस वायरस को मिटाएगा, इस वायरस को पूरी तरह से खत्म करेगा। इसीलिए हमें मिलकर प्रार्थना करने की अवसर ढूंढना चाहिए। हमें पूछना चाहिए, हमारे पास पास्टर है, हमारे पास टीचर है, हमारे पास बाइबल है, हमारे पास पवित्र आत्मा है, हमारे पास यीशु के सिद्धांत है, हमारे पास यीशु के प्यार है, हमारे पास पिता है। हमें परमेश्वर के पास दौड़ के आना चाहिए, नम्रता पूर्वक परमेश्वर से यही प्रार्थना करना चाहिए। मिलकर प्रार्थना करने के अवसर कई बार बहुत से कलीसिया में होता है, घरों में होता है। आप अपने परिवार के साथ 1 घंटा समय रोज प्रार्थना करिए, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा, 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट शुरुआत करिए। आप अपने घर में पति पत्नी बच्चों के साथ बैठिए और आप खुद प्रार्थना करिए। देखिए, जिस मोहल्ला में आप रहते हो उस मोहल्ले में अगर वायरस है, आपके देश में वायरस है, आपके राज्य में वायरस है, तो आप उसके लिए प्रार्थना तैयारी करें, बैठिए। दाऊद कहता कि परमेश्वर कब तक मैं इस प्रकार भटका रहूं, मैं कब तक इस प्रकार कलेश में रहूं, कब तक मुझे सहायता मिलेगा। प्रार्थना करता अद्भुत तरीके से। कलीसिया के सबसे आत्मिक समय से, आरंभिक समय से विश्वासी प्रार्थना करने के लिए जमा होते थे, हमेशा जमा होते थे। हम देखते हैं दूसरे अध्याय में, प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में, ये एक आपातकालीन समय था ना, एक आपातकालीन, बहुत क्या बोलते कि जल्दी से जल्दी एकजुट होकर प्रार्थना करना उनके लिए। कुछ हुआ था, क्या हुआ था? दूसरा अध्याय 42 वचन में सब मिलकर प्रार्थना करते, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति के रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। बंदी गृह में जब पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर प्रार्थना कर रहा था। 12 अध्याय 5 और 12 वचन में, 12 अध्याय के 5 और 12 वचन में बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे और पतरस निकालकर, जेल से निकालकर बाहर आए और कहते कि जब वो आकर खटखटा रहा तो कोई देखा जाके, कहता कि खोलो मैं पतरस हूँ। तो वो आवाज सुनकर बोलते पतरस ही है, और दूसरा कोई कह रहा तुम पागल हो क्या, पतरस जेल के अंदर है। सोचिए, जब सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, जेल से पतरस को छुड़ाया परमेश्वर ने। जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, भले आप घर में हो, भले आप बाहर अलग अलग जगह पे हो, आज लॉकबंदी के कारण हम लोग एक साथ मुलाकात नहीं कर पाएंगे, एक साथ मिल नहीं पाएंगे, पर आप घर में एकजुट होकर प्रार्थना कर सकते हैं, एक साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। कल शाम को 7 बजे, हम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक हम लोग प्रार्थना करेंगे। आप अपने घर में प्रार्थना करिए, सब लोग मिलकर अलग अलग जगह पे ना, नरसिंहपुर, कांथा, पिपरसन, रिक्शा कॉलोनी, अलग अलग फैमिली अलग अलग अपने अपने घर में प्रार्थना करें। कल स्वयं आप मिलकर प्रार्थना करें, देखिए अद्भुत तरीके से परमेश्वर काम करेगा। और हम आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ और उदाहरण। ओके, एक जन ने कहा, जे एडविन कहते हैं, बल देते हैं, इस बात पर जोर देते हैं, संसार में कभी भी कोई बड़ी जागरूक आरंभ नहीं हुई सामूहिक प्रार्थना के बिना। कोई भी बड़ा जागरूक नहीं आया या कोई भी बड़ा कार्य नहीं हुआ प्रार्थना के बिना। जब से यीशु मसीह गया है इस धरती से जाने के बाद, जब पवित्र आत्मा उतरा, आरंभिक कलीसिया मिलकर प्रार्थना की, पवित्र आत्मा उतर आया, 3000 लोगों की प्राणें बचाई, कलीसिया का शुरुआत हो गया। इस प्रकार आज भी बड़े बड़े अगर जागरूक सभाएं होती, प्रार्थना के बिना संभव नहीं। मसीह निरंतर जागरूक के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। आज हम देखते हैं, आज भी 5 टका हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं।
आज भी हम देखते हैं हमारे लीडर, हमारे जो एल्डर है, उन लोग प्रार्थना करते रहते हैं। आज भी हमारे टीचर हमारे लिए चिंतित रहते हैं, हमारे जो पास्टर है, हमारे जो अगुवे हैं, हमारे लिए चिंतित रहते हैं। आज भी हम देखते हैं यीशु मसीह हम सभी विश्वासी के लिए प्रार्थना करके उसने क्या कहा कि इनकी रक्षा करना संसार में। 17 अध्याय में यूहन्ना के यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 या 3 लोग पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन होकर, मत्ती का 18:19-20 में एक मन होकर मांगे तो परमेश्वर उसके लिए उनका सुन लेगा। जब पतरस हम देखते हैं कि 4 अध्याय वचन 31 में प्रेरितों के काम 4 अध्याय वचन 31 में पतरस और यूहन्ना बंदीगृह से छूटे, वे विश्वासियों को बताने के लिए गए उन धमकियों वे कलेश के बारे में जिसे उन्होंने सहा। एकदम सब लोग प्रार्थना में लग गए। जब उन्होंने बताया, सब लोग प्रार्थना में जुट गए और प्रार्थना करने लगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग को प्रार्थना सब मिलकर जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर सुनता है और परमेश्वर के पास हमें दौड़ के जाएंगे। कोई भी चीज हो, कलीसिया की जरूरत हो, परिवार की जरूरत हो, या कलीसिया के लोगों की समस्याएं हो, घर की परेशानी हो, शरीर की परेशानी हो, या कोई बीमार हो, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। फिनी क्रॉसबी एक कविता लिखते हैं। उस कविता में वो कहते हैं, ओ 1 घंटे का शुद्ध आनंद जब मैं तेरे सिंहासन के सामने लगाता हूं। क्या कह रहा? ओह 1 घंटे का शुद्ध आनंद जब मैं तेरे सिंहासन के सामने लगाता हूं, जब मैं प्रार्थना में तेरे आगे घुटने टेकता हूं और तेरे सामने मेरे परमेश्वर ऐसे संगति करता हूं जैसे एक मित्र के साथ जैसे मैं संगति करता हूं। अद्भुत बात कहता है, हमें परमेश्वर के साथ ऐसे ही आना चाहिए, एक मित्र की तरह आना चाहिए। हमें दिल खोल के परमेश्वर से बातें करना चाहिए। हमें कभी शर्माना नहीं चाहिए, हमें कभी संकोच नहीं होना चाहिए। हमें परमेश्वर हमारा पिता है और पिता से हमें डरने की जरूरत नहीं है। पिता से हमें मांग सकते हैं। अगर पिता की इच्छा होगा, बेटा नहीं आप आज नहीं, मैं 2 दिन के बाद दूंगा। हो सकता है पिताजी कहेंगे कि बेटा अब नहीं, 10th स्टैंडर्ड पास करने के बाद दूंगा, बेटा आज नहीं, 12 पास होने के बाद मैं दूंगा। कई बार हो सकता है हमारे पिता हमें इस प्रकार समझाएगा। कई बार हो सकता है पिता हमें उस परिस्थितियों में गुजरने देगा। पिता हमें कहेगा कभी आओ मेरे गले मिलो, मेरे प्रेम तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरी समझ तेरे लिए बहुत है। इसीलिए हमें पिता के पास हर वक्त हर समय आना चाहिए और हमें पूछना चाहिए। कुछ बातें देखिए, परमेश्वर हृदय की खामोश प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर हृदय की खामोश प्रार्थना को सुनता है। कई बार इंसान टूटता है, कई बार अपना अहम के कारण, अहम का मतलब अपना ईगो के कारण वो परमेश्वर से प्रार्थना को प्राप्त नहीं कर पाता। दूसरी बात हम देख सकते हैं, क्योंकि प्रभावी प्रार्थना की शर्त धार्मिकता है। हमें धार्मिकता जीवन जीने की जरूरत है। हमें शुद्धता में बढ़ने की जरूरत है। हमें परमेश्वर की पवित्रता में बढ़ने की जरूरत है। एक मित्र की भाव से, एक बेटा बेटी की भाव से, एक परमेश्वर के साथ ऐसा रिश्ता कायम करना जो धार्मिकता और जो एक धार्मिकता, एक भक्ति के जीवन। तब देखो तो स्पष्ट रूप से कि परमेश्वर उस चुंगी लेने वाले का साथ दिया। लूका का 18 अध्याय 10 से 14 में चुंगी लेने वाला अपने आप को एक पापी गिना, अपने आप को नीचा किया, अपने आप को बेकार समझा। मैं योग्य नहीं हूं परमेश्वर, मैं योग्य नहीं हूं। और हम देखते हैं उस क्रूस पर चोरी करने वाला एक चोर को, जो यीशु को अंगीकार करता और कहता है यीशु जब तेरे राज्य आएगा मुझे याद कर। लूका 23:39 से 43 में हम देख सकते हैं ये चोरों के बारे में। एक चोर ने अंगीकार नहीं किया, एक चोर ने यीशु के पास नहीं आया,
एक चोर ने अपने अधर्म को याद नहीं किया, परंतु एक चोर ने अपने अधर्म के कामों को याद किया। एक धर्मी इंसान मेरे अधर्म के कामों के कारण वो दंड भोग रहा है, उसको पछताया, वो उसको तकलीफ हुआ। मैं एक गुनहगार होकर, एक निर्दोष आदमी तकलीफ में है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मैं देख नहीं सकता। इसीलिए कहता, हे यीशु मुझे क्षमा करना, मैं एक चोर हूं। फिर भी तू निर्दोष होकर मेरे जैसा दंड भोग रहा, जब तेरे राज्य आएगा मुझे याद करना। अद्भुत बात करता है, अद्भुत बातें कहता है। प्रभावी प्रार्थना का प्रथम सिद्धांत हमें होना है परमेश्वर के साथ सही संबंध। हमें होना है परमेश्वर के साथ सही संबंध में, ताकि हमारी प्रार्थनाएं प्रभावी हो। अद्भुत है। पहला कदम, प्रभावी प्रार्थना का पहला कदम हमें परमेश्वर के साथ सही होना है, सही संबंध बनाना है, तभी हमारी प्रार्थनाएं प्रभावी होगा। ओके, पाप प्रार्थना को रोकता है, पाप प्रार्थना को रोकता है हमेशा। याद रहे, कई बार आप और मैं पाप करते हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, कई बार हम तकलीफ में रहते हैं, इस कारण से हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। कई बार उत्तर नहीं मिलता, इसका मतलब यह नहीं कि पाप है। हम देख सकते हैं जकरिया एलीशिबा 70 साल तक उनको कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, 70 साल के बाद परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। अद्भुत है। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया था अब्राहिम से, हम देखते हैं कि 25 साल तक परमेश्वर ने कुछ भी बात नहीं करी उस प्रतिज्ञा के बारे में। देखते हैं हम कि फिर भी वो विश्वास रखते हैं अद्भुत तरीके से। इसलिए जैसा वह ज्योति में है, वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो हम पाप से बच पाएंगे। परमेश्वर प्रकाश है, परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर पाप से घृणा करता है, परमेश्वर पाप से नफरत करता है, परमेश्वर पाप को नहीं देख सकता। इसी कारण से हमें भी जैसा वो ज्योति में है, वैसे ही हमें भी ज्योतिमय होना है। तो एक दूसरे से सहभागी रखेंगे और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है अद्भुत तरीके से। प्रार्थना में भक्ति होनी चाहिए। श्रेष्ठ गीत अगर आप पढ़ेंगे, पहला अध्याय वचन 4 और बी पाठ, ओके, और दूसरा अध्याय 3 वचन बी पाठ, 16 वचन अ पाठ, तीन लाइन पढ़ते हैं। ओके, जो मुझ में आनंद व मगन होते हैं, जो मुझ में आनंदित वह मगन होते हैं, मैं उसकी छाया में अत्यधिक प्रसन्न हुई। मैं उसकी छाया में अत्यधिक प्रसन्न हुई। मेरा प्रियतम मेरा है और मैं उसकी हूँ। अद्भुत, ये परमेश्वर की लोगों की प्रार्थना है। हमें परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनाना है। तब जब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना प्रभाव होगी। ओके, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम उस छोटी लड़की की तरह, वो दूसरे एक लेडीज के पास था, वो केयर था, मतलब कि उसका वो ध्यान रख सकता था क्योंकि उसका भी बच्चा है, परंतु वो लड़की अपनी माँ के पास दौड़ के गई। जब अंधेरा छा गया ट्रेन के अंदर, वो अपनी माँ के पास दौड़ के गई। अपनी माँ की गोद में वो सुरक्षित है और अपनी माँ को बाहों में लगाकर अंधेरा में लपेट के उसकी माँ से कहती है कि हे माँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। आप और मुझे भी अगर हमारी प्रार्थना को प्रभावशाली बनाना, हमारी प्रार्थना का उत्तर चाहना, हमें पापों से दूर रहना है, तो हमें परमेश्वर के पास दौड़ के आना है और परमेश्वर से लिपट जाना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना। परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद दें पिता, तू हर प्रकार की सिद्धांतों में तू अगुवाई करता है। हमारी यही सिद्धांत है कि हम मिलकर, हम जहाँ भी रहे, घर में रहे, कलीसिया में रहे, जंगल में रहे, स्कूल में रहे, कॉलेज में रहे, ऑफिस में रहे, हम जब मिलकर नम्र होकर प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना की तरफ ध्यान देता है, कान लगाता है, सुनता है। प्रभु यीशु, अगर संकट में हो, हमें आपकी सहायता की जरूरत है। अगर हम चारों तरफ से अंधेरा में है तो आप में रोशनी है।
प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक भाई बहन को आप अगुवाई करो। कोई बीमार है, कोई तकलीफ में, कोई परेशानियों में है, प्रभु यीशु आप स्पर्श करो, प्रत्येक लोगों को सुरक्षित रखो। आज लॉकडाउन के कारण सभी लोग अपने अपने घरों में, प्रभु आप उनको प्रोत्साहन करो, आप उनको प्रोत्साहित करो पिता तेरे वचनों में, तेरी आत्मा के द्वारा और सिखाओ पिता, और आप अगुवाई करो प्रभु, प्रेरित करो पिता तेरे वचनों के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा। धन्यवाद देते, कोई भाई बहन नहीं जानते यीशु मसीह आप और मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। परमेश्वर ने कहा, वचन में कहता है यूहन्ना का 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करेगा वो कभी नष्ट नहीं होगा। यीशु मसीह इस धरती पर आया और कई सारे बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए और बहुत अद्भुत काम किए और पापियों से प्रेम किए, भटकियों को सही रास्ता दिखाए और हर एक पापी, अधर्मी और गुनहगारों के लिए उनकी गुनहगार का दंड अपने ऊपर लेकर क्रूस पर जीवन दे दिए, बलिदान हो गए और कब्र में गए और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठे। अगर वो मरे नहीं उठते तो मैं आपको कभी नहीं बताता। वचन कहता है कि वो तीसरे दिन वचनों के अनुसार जी उठे और 40 दिन तक इस धरती पर रहे और प्रत्येक भाई बहनों को सिखाए और बताएं, जो बातें मैंने तुम्हें कहा जाओ और पूरी जगत के लोगों को बताओ कि मैं मर गया था, फिर जी उठा, फिर मैं आने वाला हूँ। प्रभु यीशु आपसे प्यार करता। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना को दोहराइए, कहिए, हे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मुझे क्षमा कर दो, मेरे हृदय में आ, मुझे एक नया जीवन दो। मैं तन मन से विश्वास करता तू मेरा मुक्तिदाता है, तू मेरा उद्धार करता है। हे यीशु, तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर और तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ, मुझे माफ कर दे। मैं जान गया तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु नासरी है, जो जगत का उद्धार करता है और तू मेरा उद्धार करता है। आज मैं स्वीकार करता हूँ यीशु मेरा उद्धार करता है, मुझे क्षमा करो। धन्यवाद देता यीशु के नाम से मांगते, आमीन, आमीन।